बड़ी संजीदगी का परिचय देते हुए शुरू दिन से इस मामले को इस ढंग से आगे बढ़ाया कि शांति भी स्थापित हो जाए और जो परेशान लोग हैं उनकी मदद भी हो जाए। उसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक दल गठित करा, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री लखन गंगोरिया जी, जेपी धनोपिया जी, शेख अलीम जी और मुझे शामिल करा। हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद भी यही था कि दोनों तीनों जगह जाकर देखा जाए और वस्तु स्थिति से अवगत हो सके। पहली बात हम यही कहेंगे कि लोगों में जो डर और भय का माहौल है वो निकलना चाहिए। जिला प्रशासन की प्राथमिकता होती है कि जो माहौल और वातावरण भय वाला बना है उसको दूर करें और शांति बहाली हो। जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं वो निर्णय अदालत में होगा कि वो बेगुनाह हैं, कौन उसमें गलत है। हमने उसके बाद जिला प्रशासन से बात करी और कलेक्टर और एसपी से भी मुलाकात करी और उनसे ये कहा कि जो अन्य के नाम पे शिकायतें आ रही हैं, लोग डरे हुए हैं और भागे हुए हैं शहर छोड़कर, कि अन्य के नाम पर एक दल गठित हो गया जो दूसरे लोगों को भ्रम फैलाकर प्रशासन को बंद कराना चाहता है, गलत लोगों को बार बार परेशान करना चाहता है। कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जो नामदर्ज लोग हैं, वीडियो फुटेज में अगर कोई झगड़ा कर रहा है आप बिल्कुल उसको बंद करिए, लेकिन वीडियो फुटेज में अगर वो दिख नहीं रहा और ना उसने उपद्रव करा तो दूसरों के आधार के ऊपर या रंजिश के आधार के ऊपर जो नाम लिखा रहा है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम छतरपुर की जनता से आह्वान करेंगे कि पूरी जनता मिलकर शांति का माहौल बनाए। सारे पर्व चल रहे हैं, धार्मिक पर्व सब अच्छे से मने और सब लोग मिलजुल कर जैसे रहते आए छतरपुर में वैसे आगे भी रहें, यही हमारी दरख्वास्त होगी। असल संदेश यही है कि शांति से सबको रहना चाहिए और प्रशासन निष्पक्ष कार्यवाही करे और निष्पक्ष काम करे, ये हमारी उम्मीद है। आज की मुलाकात के बाद हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष कार्यवाही की आश्वासन जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को दिया है, मुझे उम्मीद है आगे सही हो। सर, फील्ड पे गए थे, किस तरीके से मुलाकात हुई परिजनों से, क्या सार निकल कर आया? जो हमने लोगों से देखा, मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो डर का माहौल है और दहशत का माहौल। नीचे के लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हर किसी को पकड़ा धकड़ी कर रहा है, जिसकी वजह से भय का माहौल है। अगर जिला प्रशासन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी जिनसे मुलाकात करी है वो थोड़ा ठीक ठाक कह देंगे तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आगे ये माहौल बनेगा नहीं और ठीक होगा। और हम सबका फ़र्ज़ भी है कि शांति होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो वो उम्मीद है कि सब मिलेंगे, जब सब मिलकर करेंगे तभी शांति जल्दी स्थापित होगी और इसमें सबको सहयोग ज़रूरी है। सर, इस मामले में कांग्रेस 22 दिन बाद क्यों फील्ड पे आई है, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, कांग्रेस 22 दिन बाद फील्ड नहीं आई, ये कांग्रेस डे फर्स्ट से फील्ड पे थी। और आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जीतू पटवारी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मैं खुद स्वयं, हम तीनों लोग अधिकारियों ने, अभी यहाँ के आपके लोकल लोग साथ थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि डे फर्स्ट से हम लोग बराबर बात कर रहे हैं, लेकिन फील्ड पे कोई हम तो जो स्थिति थी वो तो हो चुकी थी। हमको तो केवल इतना काम करना था कि अब जो बेगुनाह है उनको बंद ना किया जाए, बे लोगों को फंसाया ना जाए, बेगुनाहों को फंसाया ना जाए, ये काम था। तो इसमें कहाँ की देरी है, डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं सब। लगातार कांग्रेस काम कर रही है, लगातार कांग्रेस ने पूरी चीज़ से नज़र रखी हुई है और लोगों के साथ खड़ी है, लोगों से बाहर नहीं। जो घटना हुई है और पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया है उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, उसके हम लोग कोई साक्षात तो है नहीं और अभी मामला न्यायालय में चला गया, तो मैं समझता हूँ कि आपके बीच अभी उस पर कुछ कहना गलत होगा। ये तो न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या है। जो बेगुनाह है वो छूटेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि एक ग्रुप है जो इस तरीके के लोगों के नाम जुड़वाने वाला, कौन ग्रुप है? अभी तक आपने क्या पाया, कौन सा? नहीं, लोगों ने शिकायत करी और ऐसा होता है अमूमन, ये यहीं पे नहीं हुआ है, ये अक्सर देखने में आया है। प्रायः जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक दल ऐसा गठित हो जाता है जो राजनीतिक भी होता है, विरोधी भी होता है, कोई राजनीतिक सत्ता की वजह से होता है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, विपक्ष में बहुत अग्रेसिव काम करता है, तो उसको दबाया जाए, तो ऐसे झूठे नाम लिखाए जाते हैं। तो कम से कम जिला प्रशासन को वो नहीं लिखना चाहिए। लगातार आप और आपके आला का अधिकारी उस पर, आला कमान उस पर पूरे मामले में नज़र बनाए रखती है, तो अब तक आपने क्या पाया? क्या लगता है कोई राजनीतिक दल है जो इस तरीके के नाम जोड़ रहे हैं या फिर कोई? देखिए, उतनी बात तो हमने कह दी और वो बात आपके सामने कह दिया कि अब ये नाम ना जोड़े जाए। ये नाम जोड़ने वाला, झूठे नाम बढ़ाने वाली परंपरा अच्छी नहीं है, इसको बंद होना चाहिए और एक सीमा तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ एक खाता लेके बैठे और हर जगह घर घर जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी चाहेगा, क्योंकि जिला प्रशासन का पहला दायित्व होता है कि ज़िले में शांति हो। तो अगर वो शांति चाहता है तो उसे तमाम ऐसी चीज़ों को रोकना होगा जो गलत चीज़ें हैं। जिस प्रकार से पुलिस और और अगर हम जाएंगे तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। रतलाम में नहीं हुआ ट्रांसफ़र,
इसलिए भाई हमारी तो संवेदनाएं आपके जरिए उनसे हैं। अगर वो घायल हुए हैं तो हम हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि भाई हम आपके दुख में शामिल हैं। आप लोग जो पत्थरकांड में आरोपी बने थे उनके साथ हैं या फिर जो निर्दोष फंसे हैं उनके साथ हैं? न हम पत्थरकांड के साथ हैं, न हम किसी के साथ हैं। हम अमन और शांति के साथ हैं। हम चाहते हैं छतरपुर में शांति स्थापित हो और संविधान काम करे, यही चाहते हैं बस। नहीं, अभी जिन आप लोगों ने वहाँ से उन लोगों से मिलने भी गए थे ना, परिवार वालों से। उन्होंने पत्थर मारा, ये प्रूफ है। नहीं, आरोपी तो पुलिस आपने कहा ना, तो मैंने इसीलिए कहा हम शांति वालों के साथ हैं और हम संविधान के साथ हैं। क्या ऐसा कांग्रेस को थानों में एक दल पथराव गठित करना करना चाहिए पड़ा, कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को एक दल गठित करना पड़ा यहाँ छतरपुर के लिए। अब तक मौजूदा सरकार है जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बनाती है, अब तक वो सामने नहीं आई। ये मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी डबल इंजन हो ट्रिपल इंजन हो, ड्राइवर यदि मदहोश होगा, नशे में होगा, तो इंजन पटरी से उतरेगा, और वो ही चल रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। यदि कहीं कोई अपराध कारित होता है तो बाकायदा उसकी विवेचना होती है। सजा देने का अधिकार कानून को है। कार्यपालिका को न्यायपालिका के अधीन होना चाहिए, न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है किसी भी घटना में। क्या कारण थे, कैसे हुई, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी घटना कारित हुई है और उसी समय क्या दिखा सबको कि अवैध मकान है, इसके पहले आपके जितने शासकीय महकमे हैं वो क्या नशे में तो हम बैठे थे? उसी मकान पे आप लोन दोगे, बैंक क्या पूरी छानबीन नहीं करता? उसी में बिजली का कनेक्शन दोगे? अवैध था तो कैसे दिए? संपत्ति कर क्यों लेते रहे? और यदि अवैध है तो उसकी भी एक व्यवस्था है। कंपाउंडिंग का नियम कौन लाया? वैध अवैध की धारणा यदि पूरे शहर में अवैधों की पे कार्रवाई करें तो हम स्वीकार कर लेंगे। और फिर कौन प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। प्रोटेस्ट यदि हमने किया है तो लोकतंत्र है, ये लोकशाही है, राजशाही नहीं है कि हम आवाज़ ना उठा पाएं। इसके लिए कम से कम कोई तो फोरम होता है। प्रशासनिक अधिकारियों पे ज़बरदस्ती का दबाव इस पूरे दौर में देश की कौमी यकजहती को बर्बाद करना, अमन चैन को ख़त्म करना, एक संदेश देना था। तो सीधा सीधा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। क्या गाड़ियों ने अपराध किया था? टाउन कंट्री प्लानिंग सो रही थी, नगर पालिका सो रही थी। तो आप जो पूछना चाहते उसका जवाब है। क्या बच्चों ने, घर के लोगों ने इतनी निर्दयता, क्रूरता, निष्ठुरता कहेंगे हम, कि लोग सामान तो निकालने देते हैं और ये प्रशासनिक अधिकारियों से करवाया गया। कोई भी डीएम, कोई भी एसपी ये नहीं चाहता कि वो जहाँ तैनात है उस शहर की अमन शांति बिगड़े। त्यौहार का समय है, सभी धर्मों के त्यौहार हैं, तो ये कराया गया। और किसने कराया ये भी आपको मालूम कि इस जगह पे संदेश कौन देना चाहता। जमीन पे जुर्म करोगे तो बच ना पाओगे, तुम्हारे सर पे भी कहरे आसमान टूटेगा।